नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आईएएस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ यूजीसी नेट परीक्षा में मेरे सफलता की कहानी। दोस्तों, मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स PSIR मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा और उसी सब्जेक्ट से मैं अपनी इस परीक्षा में भी सफल हो पाया हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैं अभी PG फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया है। मैं अपेयरिंग में मैंने UGC नेट JRF का ये एग्ज़ाम दिया था। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान एक बहुत ही व्यापक विषय है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट माना जाता है और इस विषय की खासियत यह है कि इसमें संकल्पनात्मक अवधारणाएँ बहुत अधिक हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी ये सब्जेक्ट जो है वो आप अच्छे से निभा पाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद PG अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। इसी दौरान मेरे मन में जब सिविल सर्विस के प्रति एक भावना जगी कि मुझे तैयारी करना चाहिए, तो ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय को लेकर के इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि हिंदी माध्यम का विशेषकर जो स्टूडेंट है वो परेशान हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसी कन्फ्यूज़न से निकलते हुए मैंने राजनीति विज्ञान को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना और उसकी कोचिंग करने का निर्णय लिया। दिल्ली में हिंदी माध्यम के लिए मुझे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में से एक, और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग मैं कहूँगा, सरस्वती IAS में डॉक्टर राजेश मिश्रा सर की मिली, उनका मार्गदर्शन मिला और इस विषय को लेकर के मेरे अंदर संकल्पनात्मक जो भी अवधारणाएँ हैं उनको लेकर के एक प्रॉपर क्लैरिटी आई और विषय को मैंने समझा। मैं कहूँगा कि राजेश मिश्रा सर की खासियत यह है कि वो नोट्स लिखवाने में या फिर ढेर सारे नोट्स बांटने पर बल नहीं देते, बल्कि बल इस पर देते हैं कि आपके मन मस्तिष्क पर उन अवधारणाओं की एक छाप छोड़ी जा सके, वो आपको विषय समझ में आ सके, की कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, की वर्ड समझ में आ सके, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से प्रतिभाग कर सकें और न केवल प्रतिभाग कर सकें बल्कि सफलता भी प्राप्त कर सकें। UGC नेट JRF की तैयारी की यदि मैं बात करूँ तो इस परीक्षा को देने का कोई बहुत बड़ा मोटिव ये नहीं था मेरा कि मैं सिर्फ इस परीक्षा की ही तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सिविल सर्विस ही मेरा उद्देश्य रहा है और एक मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, परंतु वैकल्पिक विषय की तैयारी करते समय जब राजेश सर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि UGC नेट की परीक्षा देनी चाहिए। इससे एक तो एक्सपीरियंस भी मिलता है और प्लस अपनी जो योग्यता है, जो अपनी प्रतिभा है, उसको परखने का और कुछ बहुत सीखने का एक मौका मिलता है। मैंने इसी सिद्धांत पर, सर के कहने पर मैंने ये एग्ज़ाम दिया। सर की एक बुक है जो बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी, इसका नाम है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, जो ये ग्रीन कलर की बुक पीछे दिख रही है, ये राजेश मिश्रा सर की है। ये पार्टिकुलर UGC नेट JRF के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह किताब अपने आप में संपूर्ण अध्ययन है और अपने नाम को चरित्रार्थ करती है। इसका नाम ही है एक समग्र अध्ययन। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस किताब में, इस पुस्तक में आपको एक समग्र अध्ययन मिलता है इस विषय को लेकर के। अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो वहाँ पर राजनीति विज्ञान का विषय 2 भागों में बटा होता है, लेकिन UGC नेट में यह विषय थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है और MA लेवल का वहाँ पे जो पूरा सिलेबस है वो होता है। वहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी देना होता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जिसको हम IGP कहते हैं, IR होती है और IR में थ्योरेटिकल पार्ट होता है और बायलैटरल रिलेशंस भी हमारे होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी भी होती है। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद आपके वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं, इंडियन थिंकर्स होते हैं। इन सभी पूरी विषयगत सामग्री का एक अगर समग्र अध्ययन कहें तो वो ये पार्टिकुलर ये बुक है। और इस किताब ने मुझे कैसे इस परीक्षा में मदद की है वो मैं आगे आपसे साझा करूँगा। सर ने अपनी कक्षा में जब मैंने क्लास की तो हम लोगों को सर ने पूरे एक बहुत ही व्यापक तरीके से एक कंसेप्ट को क्लियर कराया और हम लोगों ने क्लास नोट्स बनाई है। उस नोट्स ने इस परीक्षा की तैयारी में मेरी बहुत मदद की। एक तो यह है कि राजनीति विज्ञान में इतनी अवधारणाएं हैं प्लस इतने कॉन्सेप्ट आपस में ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं तो मार्क्सवाद और समाजवाद ये आपस में ओवरलैप करता है। इनके कई सिद्धांत ऐसे हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं और कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा हम वस्तुनिष्ठ कंसेप्ट कैसे डेवलप करें कि परीक्षा में, और विशेषकर UGC नेट द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा, इसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों, उस कंसेप्ट को डेवलप करने का जो तरीका है वो राजेश सर ने अपनी क्लास में हम लोगों को समझाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे बहुत इसमें मदद मिली है। राजनीति विज्ञान में
अगर हम राजनीति सिद्धांत और भारतीय राजनीति की बात करें तो सर ने सबसे पहले हमें वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ाया, फिर इंडियन थिंकर पढ़ाया, और यहाँ से लेकर के हमको फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में गए। जैसे हमें सबसे पहले उन्होंने मार्क्स पढ़ाया, मार्क्स से फिर हम मार्क्सवाद और समाजवाद यहाँ भी गए। तो इन सबको आपस में कैसे ओवरलैप होते हुए कंसेप्ट को भी आपस में कैसे मर्ज करना है और कैसे कंसेप्ट बनाना है, ये सब सर ने हमें क्लास में सिखाया था। लेकिन जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल एमसीक्यूज होते हैं। वहाँ पर आपके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को लेकर के की टर्म्स एकदम रटे होने चाहिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप वो सवाल सही नहीं कर सकते। मतलब ह्यूमैनिटी का ही जब एमसीक्यू बना दिया जाता है तो अपने आप में वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। इस बुक ने मुझे बहुत मदद की है, क्योंकि जब हम राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन इस किताब की बात करते हैं तो इसमें सारे नोट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे और बहुत शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे, बहुत कंसाइज फॉर्म में मिलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं इस किताब की बात करूं तो भारतीय राजनीति, भारतीय जो थिंकर हैं, इंडियन जो थिंकर हैं, इन सभी का बहुत ही कम पेजेस में दिया हुआ है। जैसे कौटिल्य है तो वो 2 पेज में ही पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया उनका। अरस्तु है, प्लेटो है, तो वो पूरा 2 पेज में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। अरस्तु का अपना मान लीजिए सिटीजनशिप का अपनी उनकी थ्योरी है, तो वो 4-5 पॉइंट में उन्होंने दे दिया और वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट की खासियत है कि वो बुक्स के नाम पूछता है, तिथियाँ पूछता है, डेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिलती है और पॉइंट टू पॉइंट मिलती है। तो अल्टीमेटली मैं इतना कहना चाहूँगा कि यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सरस्वती आईएएस मेरे हिसाब से विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट कोचिंग आपके लिए होगी। प्लस आपको जो ये बुक है, ये बुक बहुत मदद करने वाली है, विशेषकर लास्ट टाइम रिवीजन में, क्योंकि जब लास्ट टाइम में बिल्कुल आपके पास समय नहीं होता है, सपोज एग्जाम के 2 महीना पहले आपको रिवाइज करना है और आपके पास बल्कि मटेरियल है, पूरा 8-10 बुकलेट्स हैं, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप एक बुक उठाइए और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट खोलिए। जैसे आपने इंडियन पॉलिटिक्स खोला तो इंडियन पॉलिटिक्स में आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइज कर लिया, 2 पन्ने में पूरा है, रिवाइज कर लिया, एमसीक्यू लगा लिया और कंसेप्ट क्लियर, खत्म उसका मामला, ठीक है। इसी तरीके से आप वेस्टर्न पॉलिटिक्स में गए, आपने अरस्तु उठाया, प्लेटो उठाया, 1 पेज में पूरा उनका कंसेप्ट दिया हुआ है, आप कोई भी अनसॉल्व ले लीजिए या टेस्ट पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व किया और आपका मामला खत्म हो गया, ठीक है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा मैंने बहुत स्वदेशात्मक तरीके से तो नहीं दी थी, मैंने ये परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से मैं इसमें सफल भी हो पाया। लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा राजेश मिश्रा सर का, क्योंकि उनके क्लासेस में जो मैंने कंसेप्ट डेवलप किया है उसने बहुत ज़्यादा मुझे मदद की, बजाय इसके कि मैं बहुत बल्कि मटेरियल लेके आऊँ, अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। खास बात यह है दोस्तों कि मेरा अभी पीजी नहीं हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं अभी पीजी अपेयरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा अभी पीजी नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। और नेट आपको पता ही है कि नेट की जो एलिजिबिलिटी है, जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको पीजी क्वालिफाई होना चाहिए। तो अभी मैं अपेयरिंग हूँ और पीजी भी मैं क्वालिफाई करूँगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सरस्वती आईएएस। आशा है कि आपको मेरी इस बातचीत से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इससे बेहतर समझ अगर आपको डेवलप करनी है, विकसित करनी है, तो आप सरस्वती आईएएस से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, सर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर को देना चाहूँगा, अपने माता पिता को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को देना चाहूँगा, और साथ ही साथ कुशल मार्गदर्शन के लिए और एक टीचर के रूप में और एक गुरु के रूप में राजेश मिश्रा सर मिले और उनके कंसेप्ट से मैं इस सफलता को प्राप्त कर पाया हूँ। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सरस्वती आईएएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद।